Hello everyone, welcome back to Cyber Hub and I hope you all are doing great. So this video is going to focus upon some queries I get from students who want to pursue their masters in psychology या फिर who are in the field of psychology but they are confused कि इसमें scope है या नहीं है. Because हम usually क्या करते हैं कि हम लोगों से पूछते हैं and कुछ लोगों का अच्छा experience होता है, कुछ का खराब होता है. आप लोगों को मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं एंड मोस्टली आई गेस नेगेटिव मिलते हैं बिकॉज मुझे जब भी डाउट्स आते हैं कि मास्टर्स कहाँ से करना चाहिए या फिर आई एम फ्रॉम अ नॉन साइक बैकग्राउंड में मास्टर्स कहाँ से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो फिर इट कम्स अलोंग विद कि मैंने और लोगों से बात की, दे आर सेइंग कि देयर इज नो स्कोप इन साइकोलॉजी. तो ऐसे बहुत से डाउट्स आते हैं एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा सुनने को मिलते हैं. दैट्स बिकॉज क्योंकि ये स्टिल इट इज स्टिल अ ग्रोइंग फील्ड एंड इसमें स्टार्ट में स्टेबिलिटी मिलना इज क्वाइट डिफिकल्ट. इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन बताऊंगी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी शेयर करूंगी. बट आई वुड से कि स्कोप हर चीज में इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स यू हैव बिल्ट थ्रू आउट द years and if you are looking into right places or not. So it depends on many factors, and when you actually step into the field only then you can know कि reality क्या है. ऐसे पूछ के ये तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, तो इट्स लाइक वेरी सब्जेक्टिव थिंग, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव. एंड जब आप पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि फील्ड में स्कोप है या नहीं. मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई थिंक इट इज एक्चुअली ग्रोइंग. मैं देखती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है फील्ड में. बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं क्या कर रही हूँ. तो आई हैव रिसेंटली completed my master's in clinical psychology from MIT University, and currently I'm working as developmental psychologist, and honestly I am loving the job. And not gonna lie, it took me a while to find a job. I won't even say it took me a while because मैं अपने मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में ही थी. तो फिर डेफिनेटली लाइक बहुत सी जगह पे यू नीड अ डिग्री, क्योंकि बहुत सी जगह पे यू नीड वो सर्टिफिकेशन. तो वो तो तभी मिलेगा जब मैं डिग्री अपलोड कर दूंगी या फिर डिग्री होगी मेरे हाथ में. तो आई वोंट से इट टुक मी मच टाइम, बट येस इट डेफिनेटली नीडेड मैनी मैनी स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू डिसाइड कि साइकोलॉजी में भी किस चीज में जाना है. But overall, I think I definitely loved the entire journey and I'm still loving what I'm doing. तो अब मैं स्कोप की अगर बात करूं बिफोर डाइविंग इनटू द क्वेश्चन कि इफ आई एम फ्रॉम अ नॉन साइक बैकग्राउंड कैन आई परस्यू माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी. Yes, you definitely can, but before that, you should do that or not, उसका आंसर मैं इस वीडियो में करना चाहती हूँ. तो इफ यू आर समवन जिसके लिए जॉब इज गोइंग टू बी द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब अगर यू आर नॉट इन अ फाइनेंशियल कंडीशन जहाँ पे आप लाइक ज्यादा पढ़ना अफोर्ड कर सकते हो, या फिर लाइक आपको इनिशियली ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, देन डेफिनेटली आई वोंट से कि साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी अ गुड करियर चॉइस. देन यू माइट हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी बट लेकिन आफ्टर अ वाइल मिलेगी. इट्स नॉट लाइक कि पहली जॉब में ही आपको उतना पैसा मिलेगा जितना इंजीनियर्स को मिलता है, या फिर दूसरे फील्ड में बाकी जो फील्ड है जो कि हाई पेइंग फील्ड्स है उसमें जितना मिलता है उतना तो नहीं मिलेगा इनिशियली. ग्रेजुअली डेफिनेटली मिलेगा. मतलब it's like a slow process, and again it depends upon your skills and everything. But ठीक है, if you are someone who is looking more money, then you might have to think about it. Yes, you can earn, but then it's like source of income सिर्फ एक नहीं होगा, फिर आपको तीन चार चीजें करनी होगी. लाइक आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर साथ में आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, और मे बी आप वर्कशॉप्स वगैरह भी दोगे आगे जाके, तो देन यू कैन अर्न.
फ्रॉम दिस फील्ड एज मच एज यू वांट, बट एक ही जॉब से तो नहीं हो पाएगा इनिशियली बहुत ज्यादा इनकम तो, दैट्स द ट्रूथ। एंड ये मैं मास्टर्स के बाद की बात कर रही हूँ, नॉट आफ्टर एमफिल। एमफिल के बाद देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आपको बेटर जॉब मिलेगी जिसमें बेटर पे होगी, बट उसकी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम होंगी। आई वोंट से बहुत कम होंगी, बट कम होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ऑलमोस्ट इक्वल इनकम है। तो यू विल हैव टू सी। एंड यहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग और क्लिनिकल का ऑप्शन नहीं है, यू हैव ऑप्शन ऑफ बिकमिंग अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। एंड यस, इफ यू आर गोइंग इनटू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी देन तो एचआर वगैरह को मिल जाती है स्टार्ट में अच्छी सैलरी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद इंजीनियरिंग और एनी अदर हाईली पेइंग फील्ड, बट हाँ, if you want to go into HR वगैरह, then definitely it's a good option. If you are someone who wants to know about human behavior as well as you want to earn good in the starting, not very high paying, but it's more like it pays you more if you are an organizational psychologist than a counseling psychologist initially. बाद में तो इट डेफिनेटली वैरीज, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप साथ में कुछ कर रहे हो या नहीं। देन इफ आई टॉक अबाउट कि और कहाँ पे स्कोप है, स्कूल काउंसलिंग इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो स्कूल काउंसलिंग इज समथिंग जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है, एंड मेनी साइकोलॉजिस्ट आर गोइंग इनटू दैट फील्ड। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए काफी ज्यादा आजकल पेरेंट्स आर वेरी मच अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, सो दे टेक actions regarding it. So definitely that is also something which is growing very fastly. उसके अलावा देर आर मैनी, लाइक अगर आपने एमफिल कर लिया तो डेफिनेटली हॉस्पिटल और क्लिनिक में यू विल गेट पेड गुड। उसके अलावा काउंसलिंग में तो डे टू डे प्रॉब्लम से आपको डील करना होता है। बहुत सी कंपनीज हैं जो कि मास्टर्स के बाद हायर करती हैं साइकोलॉजिस्ट को, रॉकेट हेल्थ है, एंड और भी कंपनीज हैं, लाइक प्राइवेट क्लिनिक्स में भी बहुत ज्यादा डिमांड है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की। एंड ऑर्गेनाइजेशनल का भी सेम है, इफ यू आर थिंकिंग कि वो एक एमबीए ग्रेजुएट को लेंगे रादर देन आपको, तो दैट्स लाइक मिसकंसेप्शन, बिकॉज मैंने देखा है मेरे कॉलेज में तो कंपनीज आ रही थी एंड ऐसा कुछ भी नहीं था कि एमबीए वालों का ज्यादा हो रहा है या फिर साइकोलॉजी वालों को वो प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू, आपकी स्किल्स। ऑफ कोर्स इंटरव्यू में वो आपकी स्किल्स ही चेक करेंगे, तो इट मेनली डिपेंड्स कि आपने कैसी इंटर्नशिप्स की हैं, उनसे कैसा एक्सपीरियंस गेन किया है। तो इट इज अ ग्रोइंग फील्ड, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन कि क्या इफ यू आर फ्रॉम नॉन साइक बैकग्राउंड तो आप कहाँ से मास्टर्स कर सकते हो साइकोलॉजी में। देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, आई हैव अ लिस्ट। सो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी इट्स जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली एनसीआर की, तो फिर उसमें एक जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई। देन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है। देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम लेने वाली हूँ। यूजुअली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, इफ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी दे विल स्टिल प्रोवाइड यू, like you will be eligible to apply for masters in psychology. Masters in clinical psychology would be difficult, but masters in counseling or applied psychology would be possible. जहाँ तक मुझे पता है क्लिनिकल में वो मांगते हैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड। सो देर आर वन और टू कॉलेजेस जो कि स्टिल प्रोवाइड करते हैं क्लिनिकल में मास्टर्स इफ यू आर फ्रॉम नॉन साइक बैकग्राउंड। फर्स्ट इज आई गेस, आई एम फ्रॉम एमिटी सो आई नो एमिटी का, तो एमिटी में तो करते हैं प्रोवाइड। उसके अलावा आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई नो कि देर आर अदर कॉलेजेस टू, नॉट मैनी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स देंगे। Anyways, even after your masters in clinical psychology, you would be called a counseling psychologist only. To become like clinical psychologist, you will have to do MPhil, जिसको कि अब चेंज किया जा रहा है, उसका नाम शायद एमसाई कर दिया जाएगा। इट्स स्टिल नॉट कंफर्म्ड, आईसीआई के चेंज होते रहते हैं, उस बारे में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहती हूँ।
उसके अलावा और यूनिवर्सिटीज है BHU, बट BHU में वो आपसे फिर साइंस इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड का ही बैकग्राउंड मांगेंगे. Then there is Central University of Haryana. Then there is Central University of Tamil Nadu, Karnataka. There is one Netaji Subhas University of Technology. It's also in New Delhi. Then Central University of Punjab. Then there is Aligarh Muslim University. NFSU, like National Forensic Science University, also provides, but then they also want science background. Then Central University of Odisha, Banasthali, University of Allahabad, Sikkim University, Manipur University, DIT University, Dehradun. एंड अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है. बैंगलोर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज है. आई गेस इट्स सेंट जोसेफ, देन जैन यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी है, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, LPU है. सो देर आर मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. इन सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी करता है. यूजुअली दे डिमांड वन लाइक bachelor's degree with 50 to 55% marks, but you will have to go to their site and check कि वो कितने परसेंटेज मांग रहे हैं, कितना एग्रीगेट मांग रहे हैं. एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपको CUET PG देना होगा. उसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉलोड बाय इंटरव्यू. सबकी अलग अलग प्रोसेस होती है, बट यूजुअली यही होता है, पहले एंट्रेंस लेंगे, देन इंटरव्यू लेंगे, देन यू विल बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस. तो दिस इज लाइक द लिस्ट. So like this is like few colleges or universities where you can apply if you're from non-psych background. Psychology background से हो तो definitely you have many options open. Good universities, or first of all I would say कि don't get preoccupied with the idea that I want to get into a good university only. लाइक यूनिवर्सिटी में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका जो मतलब उसमें जो आपका स्किल सेट डेवलप होगा वो कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है जो आप एक्चुअल इंटर्नशिप से सीखोगे. मास्टर्स में इंटर्नशिप्स करनी होती है, मोस्टली हर कॉलेज में ही करनी होती है. तो इट विल डिपेंड आपने कैसी इंटर्नशिप की है. उसके बाद आप मास्टर्स के बाद आप कैसी जगह पे अप्लाई कर रहे हो. सो डोंट गेट प्री ऑक्यूपाइड विद द आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू द बेस्ट यूनिवर्सिटी. ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है. ठीक है, रैंक वगैरह आती है, अच्छी बात है अगर आपको मिली है, अच्छी बात है अगर आपने CUET PG में बहुत अच्छा स्कोर किया है. बट इफ यू हैवेंट, क्योंकि इट्स लाइफ, लाइफ हैपेंस, नहीं भी मिली तो कुछ नहीं होता. यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर स्किल्स. यू जस्ट फोकस अपॉन बिल्डिंग योर स्किल्स. एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि साइकोलॉजी में जाना है या नहीं, तो just ask yourself, why do you want to go into this field? Noble profession. It will take time to, like achieve a level where you can earn good. I mean, ऐसे तो बहुत से फील्ड है ना, लाइक मेडिकल में भी यही सीन है. सिर्फ MBBS के बाद तो आपको बहुत पैसे नहीं मिल जाते. यू विल हैव टू डू MD. तो इनफैक्ट साइकोलॉजी टेक्स टाइम. तो आई वुड से कि एक्सप्लॉयटेशन हर इंडस्ट्री में है. एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक कि सिर्फ साइकोलॉजी में है. मे बी इसमें ज्यादा होगा बिकॉज अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत सी चीजें हैं. But yes, still, you can make a career. There is a scope. It's not like you will be unemployed after your master's. If you want to pursue higher studies, you can definitely pursue PhD वगैरह. यहाँ पे मैंने टीचिंग और रिसर्च या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बात भी नहीं की है. तो आप प्रोफेसर अगर बनते हो देन यू कैन अर्न गुड. टीचिंग में भी बहुत ज्यादा स्कोप है साइकोलॉजी में, बिकॉज अब ये इंट्रोड्यूस की जा रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में. सो यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस आफ्टर योर मास्टर्स. यू विल नॉट बी अनएम्प्लॉयड. Definitely, you just have to look at the right places. Also, if you are starting your masters, or if you are already in your masters, or even if you are in your bachelor's, please do make LinkedIn account. Make connections. Connections बहुत important है इस field में. And just look out for
opportunities where you can gain hand on experience in this field, क्योंकि उसी से आपको skills सीखने को मिलेंगी. एंड इफ यू एवर डाउट कि मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था या फिर गलती तो नहीं करती, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में. इट्स वेरी नेचुरल व्हेन यू सी कि आप एक्सप्लॉयटेशन के पोस्ट देखते हो कि साइकोलॉजिस्ट को इतना कम पे किया जा रहा है या फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, देन डेफिनेटली यू क्वेश्चन. But you just have to remind yourself that you are in the field to help others who are struggling with their mental health. And honestly, when someone tells you that you saved their life or you hurt them, they just felt hurt, it's going to mean everything to you. And that would be like that would bring so much happiness and satisfaction कि उस टाइम पे अगर सैलरी कम भी है तो शायद वो उतना मैटर नहीं करेगा. So definitely ask this why, like why you want to pursue your master's in psychology. So that's it from my side. I hope I made things clear. If you have any doubt, please do ask in the comment section. And I hope you found this video useful. If you did, please don't forget to give this video a big thumbs up. And I'll see you all in the next video.